हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। तो एक न्यूज़ बतानी थी कि बिहार विधान परिषद सचिवालय में वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। तो जल्दी से फॉर्म को फिल कर लीजिए, जो कि आज से ही फॉर्म फिल हो रहे हैं 9:30 बजे से। और जिसमें जो पेमेंट है वो पेमेंट भी आज ही से कर सकते हैं। और लास्ट जो अंतिम तिथि जो बताई गई है फॉर्म फिल करने की, वो है 21 अगस्त को। और 22 अगस्त को लास्ट पेमेंट आप कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। फिर ऊपर से आपको कोई भी अगर ऑनलाइन संबंधित कोई भी अगर बिहार विभाग से परिषद से अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सूचना चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बिहार विधानसभा परिषद .gov इन वेबसाइट पर जाकर उसमें अपना मतलब देख सकते हैं। और इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, तो आप इसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हैं। और फिर पहले वेबसाइट ज़रूर देखेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है कि आपको अगर कोई भी चीज़ की फॉर्म बंद करने हैं, उसके साथ जानकारी लेनी है, तो आप इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दे रखी है और नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है। और फिर साथ ही साथ इसमें बता रखा है कि मतलब क्या क्या आपको कौन कौन से मतलब जातियों के लिए मतलब उनको कौन कौन से आरक्षण दिए गए हैं, कितनी सीट रिजर्व की गई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई हैं। शैक्षिक योग्यता क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मांगी गई है, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और राज्य या केंद्र सरकार से मान्य किसी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से स्नातक उपाधि आपको प्राप्त होनी चाहिए। और हिंदी में आशुलेख गति जो होती है वो 150 शब्द मिनट की होनी चाहिए। और हिंदी इंग्लिश दोनों में कम से कम 35 प्रति मिनट की होनी चाहिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर पाठ्यक्रम मतलब कंप्यूटर सिलेबस में करिकुलम के हिसाब से आपके पास कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक विभाग से, DOEACC से रिलेटेड, मतलब यहाँ से आपको प्रमाण पत्र ज़रूर होना चाहिए। और फिर इसमें लिखा गया है कि जो आपका लिखने का 1 वर्ष के लिए के भीतर कम से कम 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलेख जांच के उत्तीर्ण प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये भी होना चाहिए। फिर आरक्षण की बात करते हैं। तो इनमें आरक्षण की बात जो बताई गई है उन्हीं विद्यार्थियों को सिर्फ मिलेगा जो कि स्थानीय निवास बिहार राज्य में, मतलब वो बिहार के ही रहने वाले हों। बाहर के किसी मूल निवासी को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। और साथ ही आरक्षण लाभदायक नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन में जो आवेदन आप भरेंगे, मतलब जो भी फॉर्म फिल करेंगे, उसमें स्थायी पता देना है, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अगर आप करते हैं कि मैं मतलब आरक्षण का दावा करते हैं, लेकिन आपको वो आरक्षण नहीं मिलेगा अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो, ठीक है। और फिर अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति या अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के पास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मतलब आप अगर ये डाल रहे हैं कि मैं पिछड़ी जाति से रिलेटेड हूँ, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल होना चाहिए कि हाँ आप सच में ही वहाँ के हैं। अगर कोई विवाहित, अविवाहित या विवाहित महिला अभ्यर्थी है जो अपने पति के स्थानीय पते पर निर्गत प्रमाण पत्र है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि विवाहित महिला के पक्ष में आय, परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के प्रति स्थान के रहने की स्थिति होनी चाहिए, उसके पास भी प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि उसके निवास को निर्गत करता हो, उसको अवश्य प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। फिर उसमें कुछ आपके बता रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। दिव्यांग के लिए कितने कितने % की छूट है और कितना आरक्षण दिया गया है, ये सारे इसमें डिटेल दिए गए हैं। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं, हमने इसमें जाना फिर उम्र सीमा इसमें जो बताई गई, न्यूनतम आयु जो एज बताई गई है वो 21 वर्ष है। और अधिकतम जो है मिनिमम एज 37 पुरुष की 37 वर्ष की बताई गई है। और महिला पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, महिला और पुरुष के लिए 40 वर्ग, ठीक है।
और मतलब हर जाति के लिए अलग अलग है, तो इसको आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, हमें परीक्षा पद्धति बताई गई है जो कि सीधी भर्ती हेतु निम्न चरण है। इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा OMR से उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्प मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फिर हिंदी आशुलिक जांच परीक्षा हिंदी मतलब इससे संबंधित भी एक कंप्यूटर होगा। फिर इंटरव्यू भी है, 3 लेवल हैं उस पर। पहले आप पेपर देंगे, फिर आपको टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा, और क्लियर होते हैं तो आपके बाद इंटरव्यू को भी क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये मतलब जॉब मिलेगी। फिर इसमें कुछ बताया गया है कि कितने मिनट में शब्द और कितने की टाइपिंग होनी चाहिए, सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर इसमें प्रारंभिक परीक्षा के मतलब किस तरह के होंगे, परीक्षा सभी प्रकार वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प मतलब MCQ क्वेश्चंस होंगे। फिर एक ही उत्तर का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी। कुल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, और प्रारंभिक जो अंकों की संख्या होगी वो 400 होगी। प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कटौती होगी, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर भाषा हिंदी अंग्रेज़ी होगी, ठीक है, दोनों हिंदी और अंग्रेज़ी में होगी, कोई भी विभिन्न अन्य कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। फिर इसमें सिलेबस के बारे में बताया गया, सामान्य अध्ययन आएगा जो कि 40 का होगा। फिर सामान्य विज्ञान और गणित जो होगा वो 30 नंबर का होगा, और मानसिक क्षमता और तार्किक मतलब रीजनिंग जो होगी वो 30 नंबर की होगी, ठीक है। तो ये सिलेबस दे रखा है, और लास्ट उसमें जो है नेक्स्ट बताया गया है कि ऑनलाइन, तो उम्मीद है आप सबको ये भर्ती समय जल्दी से जल्दी आप इसको फिल करें, और मैं इसको अटैच कर दूँगी नीचे वीडियो के नीचे, तो इसको ज़रूर एक बार फॉर्म को इसको एक बार नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद फॉर्म को फिल करिएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।